स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर द लिटिल मैच गर्ल बाय हैंस क्रिश्चियन एंडरसन। फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू। सबसे पहले टाइटल द लिटिल मैच गर्ल। अब इस पूरी स्टोरी में कहीं भी द लिटिल मैच गर्ल जिसका जो प्रोटैगनिस्ट है स्टोरी की उसका नाम कहीं भी नहीं है। तो इसके साथ हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पता लगती है जो ऑथर बताना चाहता है कि जो ऐसे बच्चे होते हैं जो स्ट्रीट वेंडर्स कह लो और जो हम बैगर्स होते हैं जो हमारे स्ट्रीट लाइट्स पे जो है वो हमें मांगते होते हैं, जो हमें हमसे मांगते हैं, उनका कोई नाम नहीं होता बिकॉज उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती। उनको खुद भी अपना नाम नहीं पता होता और जो भी उनको जिसका जो मन करता है वो उसको बुलाता है। वैसे ही द लिटिल मैच गर्ल, क्योंकि वो छोटी बच्ची थी इसका इसलिए लिटिल मैच गर्ल, क्योंकि वो मैचेस जो थी मैच स्टिक्स जो होती हैं वो बेचती थी। ठीक है, इसके लिए वो सेल करती थी और इसका नाम वैसे द लिटिल मैच गर्ल पड़ गया। सो स्टार्ट करते हैं स्टोरी। इट वॉज सो टेरिबली कोल्ड, स्नो वॉज फॉलिंग एंड इट वॉज ऑलमोस्ट डार्क। सो ये स्टार्टिंग है, जो सेटिंग क्या है, बहुत ज़्यादा कोल्ड थी, मतलब विंटर्स का टाइम था, बहुत ज़्यादा कोल्ड। टेरिबली कोल्ड मीन्स बहुत ज़्यादा कोल्ड। स्नो वॉज फॉलिंग, स्नो फॉल हो रही थी, एंड इट वॉज ऑलमोस्ट डार्क मीन्स इवनिंग टाइम था, बिल्कुल अंधेरा पड़ रहा था। इवनिंग केम ऑन द लास्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। द लास्ट इवनिंग ऑफ द ईयर का मतलब क्या है? 31st ऑफ दिसंबर, क्योंकि ईयर खत्म होने लगा, उसकी लास्ट इवनिंग है, मीन्स जो 31st ऑफ दिसंबर है उसकी इवनिंग का ये टाइम है, मतलब अगला साल न्यू ईयर है, नेक्स्ट डे। इन द कोल्ड एंड ग्लूम अ पुअर लिटिल गर्ल। सब कोल्ड एंड ग्लूम जो हमने पहले ही देखा कि विंटर का टाइम था, बहुत स्नो पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा कोल्ड था। ग्लूम का मतलब होता है डिप्रेसिंग का जो है माहौल है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब विंटर्स होती हैं, बर्फ़ पड़ रही होती है, कोई बंदा बाहर नहीं होता, पूरे स्ट्रीट्स पे सब अपने घर के अंदर होते हैं और एक बहुत डिप्रेसिंग सा माहौल बन जाता है, उसको ग्लूम कहा गया। ग्लूम मतलब बहुत उदास। अ पुअर लिटिल गर्ल बेयर हेडेड एंड बेयरफुट। पुअर लिटिल गर्ल, पुअर मीन्स गरीब, छोटी सी बच्ची थी। बेयर हेडेड मीन्स नंगे सिर थी और नंगे पाँव थी, सिर पे कुछ नहीं था, पैरों पे कुछ नहीं था। वॉज वॉकिंग थ्रू द स्ट्रीट्स, और स्ट्रीट से तुर रही थी, वॉक कर रही थी, चल रही थी। ऑफ कोर्स ही हैड, अब उसके पास कहते हैं कि जब उसने अपना घर छोड़ा, वैन शी हैड लेफ्ट होम, उसके स्लीपर्स था, मतलब उसके पास जो थे चप्पल थी उसने पाई हुई थी, पर वो भी चप्पल जो है किस काम की थी? क्योंकि वो उसकी मदर की थी। दे वर वेरी बिग स्लीपर्स, वे टू बिग फॉर हर, फॉर दे बिलोंग टू हर मदर। तो उसकी मदर के थे, उसके अपने पास खुद कोई चप्पल नहीं थी, उसकी मदर की थी, इसलिए उसके लिए बहुत बहुत बड़ी थी साइज़ में। और अब पर थी तो थी ना, जैसी मर्जी थी, बड़ी थी पर अब नहीं है उसके पास। अब वो क्या है, नंगे पाँव है। क्यों नंगे पाँव है उसका भी एक अब आगे ऑथर बताते हैं कि द लिटिल गर्ल हैड लॉस्ट देम रनिंग अक्रॉस द रोड। जब वो अपने रोड के अक्रॉस भाग रही थी, व्हेन वेयर टू कैरेजेस हैड रेटल्ड बाय वेरी फास्ट। अब वो जो है रोड क्रॉस कर रही थी, एक रोड की एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही थी भाग कर, और क्या हुआ, वहीं से रोड से दो कैरेजेस क्या होते हैं? दो बैलगाड़ियाँ या फिर दो सिंपल कोई भी गाड़ी, ठीक है, दो गाड़ी बड़ी तेज़ आ रही थी। ठीक है, रेटल बाय वेरी फास्ट मतलब बहुत तेज़ भाग कर जैसे आ रही थी, और उसके चक्कर में क्या हुआ, जब वो भी भाग रही थी रोड क्रॉस करने के लिए, और वहाँ से दो गाड़ी बड़ी तेज़ भाग के आ रही थी, उसने दो स्लीपर्स हैं वो लॉस्ट हो गए, वो गिर गई होगी, या फिर इसने इतनी डिटेल में नहीं बताया, वो गिर गई होगी ऑब्वियसली, और या फिर क्या कहते हैं, जब भागते भागते दो स्लीपर्स जो उसके वहीं पर गिर गए, मतलब वो दो स्लीपर्स कैसे न करके लॉस्ट हो गए। अब कैसे लॉस्ट हुए उसकी डिटेल ये बताइए, अब ऑथर बताता है आगे। वन स्लीपर शी हैड नॉट बीन एबल टू फाइंड। एक स्लीपर उसको मिला ही नहीं, पता नहीं कहाँ गया। और दूसरा, द बॉय हैड रन ऑफ विद द अदर सेइंग दैट इट कुड बी वेरी यूजफुल एज अ क्रेडल। क्रेडल क्या होता है? जो एक पालना सा होता है ना छोटे बच्चे के लिए, जिसमें हम छोटे बच्चे को रखते हैं, वो सम डे वैन ही हैड चिल्ड्रन ऑफ हिज ओन। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है उसकी मेंटेलिटी का, उसके साइकोलॉजिकल स्टेट का, किसका? द लिटिल मैच गर्ल का। उसका जो स्लीपर्स हैं वो गिर गए कहीं पर। ठीक है, सो दो इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है हमारे पास, कि पहला कि वो उसका एक स्लीपर तो उसके पास उसको मिला ही नहीं कहीं पर, वो कहीं पर लॉस्ट हो गया होगा भागते भागते गिर के। दूसरा जो है, दूसरा पॉइंट हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता है, नोट कर लो यहाँ पर। दूसरा वो कहती है, ये अभी ऑथर बता रहा है कि एक बॉय जो वहीं पर था रोड के साइड पे, वहाँ पर बॉय वहाँ पर उस सीन पर था, उसने वो एक स्लीपर लेके भाग गया। क्या कह के भागा? कि ये एक पालने में काम आएगा। अब एक स्लीपर जो उसकी मदर का था, बहुत बड़ा था, वो एक छोटे बच्चे के पालने जैसे काम। क्रेडल मीन्स वो जो एक छोटा सा झूला होता है पालने, है ना, जिसमें बच्चे को हम खिलाते हैं, छोटे बच्चे को रखते हैं, तो उसको अपने छोटे बच्चे को रखने के काम आएगा। अब ये एक बिल्कुल सेंसलेस चीज़ लगती है कि हाँ, एक चप्पल जो कि कुछ बड़ी, थोड़ी सी बड़ी है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, उसकी मदर की है, एक लिटिल गर्ल के लिए बड़ी है, बट एक बच्चा थोड़ा उसमें रख सकते हैं हम, एक छोटा सा बच्चा, उसको हम ऐसे खिला थोड़ा सकते हैं उसमें रख कर, उसका बेड थोड़ा बन सकता है वो, राइट। सो ये
एक साइकोलॉजिकल स्टेट बताती है कि वो इतनी नम्ब थी, इतना कोल्ड था, बेयर हेडेड थी, बेयर फुट, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था कि क्या हो रहा है ना, मतलब वो कुछ भी बात कर रही थी, उसके साइकोलॉजिकल स्टेट आप समझ सकते हो कि उसकी साइकोलॉजिकल स्टेट कैसी होगी, लिटरली उसको कुछ नहीं पता था कि क्या हो रहा है। सो वो कुछ भी बोल रही है या फिर उसको कुछ भी लग रहा है कि हाँ वो ऐसे ऐसे कह के चला गया, मतलब ये जो है यहाँ पर उसकी साइकोलॉजिकल स्टेट को बड़े अच्छे से ऑथर ने बताया है कि मतलब वो कुछ भी बोल रही है सेंसलेस थिंग्स, बिकॉज उस एक तो उसके पैर में कुछ नहीं था, उसके सिर पे कुछ नहीं था, और कोल्ड के कारण भी उसका दिमाग जो है नम हो सकता है, या फिर पुअर थी और बिल्कुल उसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, वो बस अकेली है, डिप्रेस्ड है, इसके कारण है। सो इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्टेट उसकी। And so the little girl walked on her naked feet, which were quite red and blue with the cold. Red and blue मतलब उसके जो है नम हो चुके थे, रेड एंड ब्लू नील पड़े हुए थे, राइट, कोल्ड के कारण, क्योंकि वो नंगे पैरी तो रही थी कितनी देर से, नेकेड फीट मतलब नंगे पाँव। सो इन एन ओल्ड एप्रन शी कैरिड सेवरल पैकेजेस ऑफ मैचेस। अब एक ओल्ड एप्रन, एक पुराना सा एप्रन डाला हुआ था उसने अपने, ओके, एप्रन आपको पता है जो हम किचन में काम करने वक्त डालते हैं, राइट। सो शी कैरिड सेवरल पैकेजेस ऑफ मैचेस। मैचेस क्या है यहाँ पर, मैचेस जो है हम लाइट मैचेस जो होते हैं जिसके साथ हम आग लगाते हैं, वो वाली मैच स्टिक्स जो होती हैं, उसके कितने सारे उसके पैकेट्स थे, उसके ओल्ड एप्रन जो उसने डाला था उसके अंदर उसने रखे हुए थे। शी हैड हेल्ड बॉक्स ऑफ देम इन हर हैंड ऑल्सो। और कुछ कुछ जो मैचेस थे उसके हाथ में भी थे, क्यों, क्योंकि जब बेचेगी और किसी को उसने सेल करनी है ये मैचेस, ठीक है, सो कोई आएगा उसको दिखाने भी होते हैं, कुछ हम हाथ में रखते हैं, कुछ जो है स्टोर करके पैकेट अपने उसमें उसने एप्रन में रखे हुए थे, ठीक है, कि अगर वो खत्म हो गया हैंड वाले तो दोबारा निकाल के हैंड में रख लेगी कि दिखाने होते हैं ना, लाइक मैं क्या सेल कर रही हूँ, राइट। नो वन हैड बॉट एनी फ्रॉम हर ऑल डे लॉन्ग। अब पूरा दिन बीत चुका था, अब ये हमने बताया है पहले कि डार्कनेस गैदर कर रही थी, इवनिंग का टाइम था, राइट। सो इवनिंग सुबह से लेके, इसका मतलब ये है कि वो सुबह से लेके जो है ये मैचेस बेचने निकली थी, बट किसी ने भी एक भी मैच उससे नहीं खरीदा था, मैच बॉक्स नहीं खरीदा था। नो वन हैड गिवन हर अ सेंट। एक सेंट भी, एक सेंट एक बहुत छोटा क्या कहते हैं, लाइक जैसे एक रुपया होता है ना, और एक पैसा होता है, रुपये के नीचे पैसा होता है, वैसे ही एक डॉलर के नीचे सेंट होता है। सो एक सेंट भी इसको नहीं दिया था इतना, मतलब उसको बिल्कुल उसमें कमाई नहीं की थी। इसका मतलब ये है कि शी हैड नॉट अर्नड एनी थिंग in the entire day. Shivering with cold and hunger, she crept along, a picture of misery, poor little girl. अब कहता कोल्ड एंड हंगर, पहले तो उसके अब दो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि क्या क्या वो फेस कर रही थी। सबसे पहला क्या है, कोल्ड, सबसे सेकंड क्या है, हंगर। ये नंबर वाइज लर्न करने आपने, क्योंकि इसका आगे बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, आप कुछ देर में हम देखेंगे कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। सो किस चीज़ से वो सफ़र कर रही थी, फर्स्ट है कोल्ड, शिवरिंग विद कोल्ड, मतलब शिवरिंग करना मतलब कांपना, कोल्ड। सेकंड क्या है, हंगर। तो ये इस हमें अभी तक हमने दो चीज़ें देखी जहाँ से वो सफ़र कर रही थी, कोल्ड एंड हंगर। शी क्रेप्ट अलोंग अ पिक्चर ऑफ मिजरी। मिजरी मतलब एक बहुत सी घटिया पुअर थिंग, ठीक है। पिक्चर ऑफ मिजरी मतलब एक मिजरी होता है सैडनेस, डिज़ास्टर, और बहुत ज़्यादा ग्लूमीनेस, बहुत ज़्यादा मतलब किसी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा जो है उसके अंदर टेंशन्स हों और उसके कुछ भी अच्छा ना हो उसकी लाइफ में, उसको कहते हैं मिजरी। सो पिक्चर ऑफ मिजरी, पुअर लिटिल गर्ल। ये ऑथर ने इसको क्या है, पुअर लिटिल गर्ल, क्या कितनी बेचारी है ना, उसको तर्स खा के क्या एक एक्सक्लेमेशन के साथ ऑथर ने क्या है, पुअर लिटिल गर्ल। सो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो चीज़ें हैं, कोल्ड एंड हंगर, ये याद रखना आप, जो सफ़र कर रही थी वो कोल्ड और हंगर, ओके। फर्स्ट नंबर पे कोल्ड आता है, सेकंड नंबर पे हंगर आता है, थर्ड नंबर हम देखेंगे आगे। द स्नोफ्लेक्स फेल ऑन हर लॉन्ग फेयर हेयर मतलब बहुत खूबसूरत उसके अच्छे बाल थे, उसके ऊपर स्नोफ्लेक्स जो हैं वो पड़ रही थी, स्नोफ्लेक्स हैं, स्नोफॉल हो रही थी इसलिए। विच हंग इन प्रेटी कर्ल्स ओवर हर नेक, जो उसके हेयर थे वो उसके नेक के आसपास प्रेटी कर्ल्स 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 करके ना उसके हेयर जो है उसके नेक के आसपास थे। इन ऑल द विंडोज लाइट्स वर शाइनिंग, देयर वॉज अ वंडरफुल स्मेल ऑफ रोस्ट गूज, फॉर इट वॉज अ न्यू ईयर्स ईव, येस शी थॉट ऑफ दैट। अब क्या है कि हर विंडोज़ में जो जहाँ की वो स्ट्रीट पे थी, आसपास जो घर थे उनकी विंडोज़ में लाइट्स ऑन थी। लाइट्स ऑन का मतलब क्या है कि सेलिब्रेशन का टाइम है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, गैदर हुए हुए हैं आपस में, और देर रात तक कुछ सेलिब्रेशंस चल रही हैं, क्योंकि अगला साल क्या है, न्यू ईयर, नेक्स्ट डे न्यू ईयर है। सो वो देर रात तक जाग रहे हैं, लाइट्स ऑन है, रात 12 बजे तक जागेंगे बिकॉज न्यू ईयर आने लगा है, और वो अंदर सेलिब्रेशंस करें अपने घर पे। सो पहली तो लाइट्स ऑन थी, शाइनिंग लाइट्स मतलब बहुत खूबसूरत लाइट्स, डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स उन्होंने ऑन की हुई हैं। सेकंड वंडरफुल स्मेल ऑफ रोस्ट गूज, मतलब उन्होंने कुछ, रोस्ट गूज क्या है, एक ट्रेडिशनल थिंग है जो न्यू ईयर पे बनाते हैं क्रिश्चियंस। एंड रोस्ट गूज का इसका मतलब ये भी है कि एक बहुत डिलीशियस थिंग, मतलब एक सिंपल खाना नहीं है। रोस्ट गूज मतलब एक लग्जरी आ जाती है, एक लग्जरी। सो उनके पास इतने पैसे हैं कि वो रोस्ट गूज बना के खा रहे हैं, सो वो
अपना जो है लग्जूरियसली अपना सेलिब्रेशंस करें न्यू ईयर की. फॉर इट वॉज न्यू ईयर्स ईव, येस शी थॉट ऑफ दैट. और उसने वो इनके बारे में सोच रही थी. यस वो इन चीज़ों के बारे में सोच भी रही थी कि हाँ देखो वो लाइट्स ऑन है, वो रोज रोज की स्मेल आ रही है, वो कितना एंजॉय कर रहे हैं, इसकी चीज़ के बारे में वो सोच रही थी. कौन? लिटिल मैच गर्ल. In a corner formed by two houses, one of which projected farther out into the street than the other, she said. अब क्या एक बड़ा सिंपल चीज़ है. आप इमेजिन करो एक कॉर्नर है, ठीक है, जो कि कैसे बना है, दो घर के, एक स्ट्रीट है जिसमें एक घर थोड़ा सा ज़्यादा रोड की तरफ है, एक घर थोड़ा सा रोड से ज़्यादा पीछे है, तो उसका एक कॉर्नर सा बन जाएगा ना. ठीक है. सो उस कॉर्नर में वो जो है बैठी हुई थी. राइट. अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया, मैं एक बार दोबारा समझाना चाहता हूँ. लाइक एक सपोज करो एक स्ट्रीट है, स्ट्रीट जा रही है जिसकी दोनों तरफ घर हैं. सो एक तरफ जो घर है उसमें एक घर ज़्यादा आगे है रोड की तरफ, एक घर थोड़ा सा पीछे है. इमेजिन कर रहे हो एक घर ज़्यादा आगे है, उसके साथ वाला जो घर है तो वो थोड़ा सा पीछे है. सो वो थोड़ी सी जगह स्पेस बच जाएगी, है ना, जो कि रोड नहीं है. वो एक घर ज़्यादा आगे है, एक घर थोड़ा सा ज़्यादा पीछे है, तो एक स्क्वेयर टाइप जा स्पेस बन जाएगी. और उसका जो कॉर्नर है ना, जो दो दो घरों के कारण जो कॉर्नर बना है, वहाँ पर जो है क्या कहते हैं, वो बैठी हुई थी लिटिल मैच गर्ल. अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया, सो मैंने एक्चुअली इसके साथ ना कुछ इमेज में मुझे ध्यान नहीं रहा कि मुझे इमेज इसके साथ ना, या फिर कुछ स्टार्ट में लिंक कर देना चाहिए था इसके अंदर. सो नो प्रॉब्लम. अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया, सो मैं क्या करूँगा, कम्युनिटी पोस्ट मेरी है ना, इसके बाद आप कम्युनिटी पोस्ट ज़रूर देख लेना. उसके अंदर मैं इमेज और आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या है. ठीक है. अपनी अगर आप मैंने इमेज कोई मुझे मिल गई गूगल पे तो बेस्ट है, नहीं तो खुद ड्रॉ करके कुछ भी करके आपको समझा दूंगा. कम्युनिटी पोस्ट ज़रूर देखना इसके बाद, उसमें एक पता लग जाएगा आपको कैसे जो है कॉर्नर बना था. सो दो घर का कॉर्नर जो बना था, उसके साइड पे वो बैठी हुई थी. कौन? लिटिल मैच गर्ल. अपना लिटिल फीट अंडर. ओके ठीक है. सो अपने जो पैर हैं वो अपने नीचे करके ना ऐसे बैठी हुई थी, सो दैट उसको ठंड ना लगे, है ना, कि बहुत ठंडा का माहौल था. शी वॉज गेटिंग कोल्डर एंड कोल्डर. बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ रही थी और उसको और ज़्यादा कोल्ड लग रहा था, उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, बट डिड नॉट डेयर टू गो होम. अब वो घर क्यों नहीं जाना चाहती थी? अब यहाँ पर हमारा थर्ड फियर आता है. पहला कोल्ड, सेकंड हंगर, और थर्ड हमारा क्या है? सफरिंग, फियर. अब पता लगेगा फियर. फियर क्या होता है? डर. ओके. सो वो घर नहीं जाना चाहती. क्यों? बिकॉज शी हैड नॉट सोल्ड मैचेस, क्योंकि उसने मैच नहीं सोल्ड किए थी. शी हैड नॉट अर्न अ सिंगल सेंट. उसने कोई पैसा नहीं कमाया था. हर फादर वुड श्योरली बीट हर. और उसका फादर जो है उसको मारेगा. क्योंकि क्यों मारेगा? क्योंकि उसने कोई मैच नहीं बेची, कोई पैसा नहीं कमाया. बिसाइड्स इट वॉज कोल्ड एट होम. पहले तो ऐसे इस करके नहीं जाना चाहती थी. ये जो है इसकी थर्ड सफरिंग है, फियर, डर. Beside, it was cold at home, for they had nothing over them but a roof. अब उनके घर के कुछ नहीं था, बस एक सिर्फ एक छत थी, कोई दीवारें नहीं थी, सिर्फ छत थी. which the wind whistled even through the biggest cracks that had been stuffed with straw and rags. और घर पे भी जो घर की छत थी उसके ऊपर भी बहुत सारे क्रैक्स थे. ठीक है. और विंड उसके थ्रू विसल करती थी, मतलब विंड उसके थ्रू पास होके आ जाती थी. ठंड वहाँ पर भी लगती थी. सो ठंड से कोई बचाव नहीं था. वो जो घर था वो ठंड से बचा नहीं सकता था, क्योंकि वो दीवारें थी नहीं, सिर्फ एक छोटी सी छत थी. और उसके अंदर भी जो क्रैक्स थे, जिसको उन्होंने स्ट्रॉ और रैग से, रैग्स होते हैं फटे पुराने कपड़े, स्ट्रॉ होती है जो क्या कहते हैं, जिसके स्ट्रॉ जो होती है जिससे झोंपड़ी बनती है ना, वो क्या कहते हैं, वुडन टाइप होती है, पर वुडन नहीं होती, वो स्ट्रॉ सी होती है, मस्टर्ड सी कलर की. राइट. सो पाइप्स कह सकते हो आप, है ना. सो वो और रैग्स जो हैं फटे पुराने कपड़े, उनसे उन्होंने स्टफ़ किया था. उनसे वो जो क्रैक्स हैं वो भरे हुए थे. क्रैक्स को उन्होंने, क्रैक्स मतलब जो क्रैक्स आ जाते हैं उनको उन्होंने रिपेयर किया हुआ था उन चीज़ों से. बट स्टिल थोड़ी थोड़ी सी हवा जो है आके आ जाती थी, और कोल्ड वहीं वहाँ पर भी थी. सो कोल्ड, हंगर. थर्ड हमारा हमने कौन सी सफरिंग देखी? फियर. फियर कैसे? अपने फादर से, क्योंकि उसके फादर उसको बीट करता है, मारता है. हर हैंड्स वर ऑलमोस्ट डेड विद कोल्ड. डेड विद कोल्ड मतलब उसको फील नहीं कर सकता. जब बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है हम फील नहीं कर सकते अपने हैंड्स, हमारे हैंड्स नम हो जाते हैं. ओ हाउ मच वन लिटिल मैच माइट वार्म हर. कहता है एक एक लिटिल मैच अगर वो जला लेती है उसको कितनी ज़्यादा वार्मथ मिलती है. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. इसके पास मैचेस तो बहुत सारी हैं, बहुत सारे पैकेजेस हैं मैचेस के, पर वो जला क्यों नहीं रही? क्योंकि उसको अभी भी डर है कि उसका फादर मारेगा, कि उसने कोई बेची नहीं और खुद के लिए यूज़ कर ली. राइट. सो अब वो सोचती है कि मैं सिर्फ एक मैच चला लूँ तब भी कितनी वार्मथ मिल जाएगी मुझे. इफ़ शी कुड ओनली टेक अप वन मैच फ्रॉम द बॉक्स, रब इट अगेंस्ट द वॉल एंड वार्म हर हैंड्स. एक मैच ले और वॉल जो है उसके अगेंस्ट रब करे तो वो जल जाएगी और अपने हैंड्स वार्म कर ले. वो ये सोच रही है. शी ड्रू वन, और उसने अब एक निकाली बिकॉज बहुत ज़्यादा कोल्ड थी, शी कांट बियर इट नाउ. और उसने एक मैच निकाली, रैच. रैच मतलब वो उसने स्ट्राइक की जो मैच थी अगेंस्ट द वॉल, और स्पटेड एंड ब्लर्न. स्पटेड ऐसे एकदम सी आवाज आई और जैसे मैच जलती है और वो मैच जलनी शुरू होगी. इट मेड अ वार्म ब्राइट फ्लेम लाइक अ कैंडल
एज शी हेल्ड हर हैंड्स ओवर इट बट इट गेव अ स्ट्रेंज लाइट। अब क्या कहते हैं, जैसे एक कैंडल होती है ना, उसको वैसी फीलिंग आ रही थी, बस एक मैच भी है वो भी उसके लिए एक कैंडल जैसी है, और बहुत ब्राइट, बहुत वार्म, ब्राइट मतलब बहुत शाइनिंग, ठीक है, बहुत सारी लाइट आ गई, ब्राइट फ्लेम एंड वार्म, उसको वार्मथ मिल रही थी कोल्ड से, बट इट गेव अ स्ट्रेंज लाइट। अभी एकदम स्ट्रेंज मतलब बहुत अजीब सी लाइट आई। अब उसके बाद क्या हुआ, इट रियली सीम टू द लिटिल गर्ल एज इफ शी वर सिटिंग बिफोर अ ग्रेट आयरन स्टोव। इतनी कोल्डनेस थी। अब ये जो है, अब ये एक्सपीरियंस करेगी हर एक मैच के साथ ना, उसको कुछ विजन्स आएंगी, कुछ उसको इलस्ट्रेशंस दिखेंगी, कोई पिक्चर, कोई सीन दिखेगा उसको। अब इसके दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं, ये सीन असली में हुआ था कि नहीं हुआ था। पहली बात तो ये है कि उसके साइकोलॉजिकल, जब जैसे हमने फर्स्ट बिल्कुल स्टार्टिंग में देखा था कि वो क्या सोच रही थी, मतलब उसका साइकोलॉजी जो है, अब वो इतनी इमोशनल, इतनी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड अपने फादर के कारण भी, कोल्ड के कारण भी और हंगर के कारण भी इतनी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड, इतनी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुकी है कि वो कुछ भी सोच रही है। दूसरी बात यह है कि उसको इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, एक छोटी सी मैच भी उसके लिए किया, आयरन स्टोव थी। आगे अब आएगा, इसने जब पहली मैच, फर्स्ट मैच स्टिक लाइट करी तो उसको क्या दिखा, आयरन स्टोव दिखा। इट रियली सीम्ड टू द लिटिल गर्ल एज इफ शी वर सिटिंग बिफोर अ ग्रेट आयरन स्टोव। बहुत बड़ा आयरन स्टोव, आयरन का स्टोव, ठीक है, एक उसके आगे वो बैठी हुई है। शाइनिंग ब्रास नॉब्स एंड ब्रास कवर, मतलब बहुत ज़्यादा लग्जूरियस सुंदर एक आयरन का स्टोव है, स्टोव समझ लो नाम, चूल्हा कह सकते हो, उसके वो आगे बैठी हुई है। और ब्रास के अच्छे अच्छे नॉब्स हैं, ब्रास का अच्छा कवर है, मतलब लग्जूरियस है, ब्यूटीफुल है। हाउ वंडरफुली द फायर बर्न, और इतनी अच्छे से वो फायर जो है, इतनी ज़्यादा अच्छे से उसको फायर भी इतनी अच्छी लग रही है बिकॉज वो बहुत कोल्ड में बैठी हुई है। हाउ कंफर्टेबल इट वॉज। द यंगस्टर स्ट्रेच्ड आउट हर फीट टू वार्म देम टू। अब उसने अपना फीट भी स्ट्रेच किया, फीट, ठीक है, पहले उसने फीट जो थे उसने अपने नीचे रखे हुए थे, अब उसने फीट जो है लाते फैला ली कि वो भी थोड़े से उनको भी वार्मथ मिले। एंड द लिटिल फ्लेम वेंट आउट, जो छोटी सी फ्लेम थी, मैच स्टिक थी, वो वेंट आउट मतलब वो खत्म हो गई, बुझ गई। एंड द स्टोव वैनिश, और स्टोव एकदम से वैनिश हो गया, गायब हो गया। एंड शी हैड ओनली द रिमेन्स ऑफ द बर्न्ड मैच इन हर हैंड, और उसके हैंड में क्या था, हैंड में क्या था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ जो वो मैच सड़ी हुई एक बुझी हुई मैच थी, ठीक है। सो ये इसकी फर्स्ट विजन थी। अब हमने तीन इंपॉर्टेंट जो थी देखे थे, कोल्ड, हंगर एंड फियर। पहला था कोल्ड, इसलिए फर्स्ट मैच के साथ उसको क्या मिली, वार्मथ, मतलब कोल्ड को ख़त्म करने वाली चीज़ वार्मथ मिली। अब सेकंड, ठीक है, सेकंड क्या था, हंगर। अब दूसरी मैच ने स्ट्रक की, स्ट्रक अनदर मैच अगेंस्ट द वॉल, इट बर्न्ड ब्राइटली एंड व्हेन द लाइट फेल अपॉन द वॉल इट बिकेम ट्रांसपेरेंट लाइक अ थिन वेल। सब क्या हुआ, दूसरी मैच उसने जलाई, वॉल के आगे स्ट्राइक करके, जैसे पहली जलाई थी वैसी जलाई उसने, एंड इट बिकेम ट्रांसपेरेंट। जो वॉल थी ना, उसके सामने की वॉल थी, जिसके दो घर के कॉर्नर में बैठी हुई थी, सो उसके साथ वाली जो वॉल थी, उसके सामने वाली, वो क्या हो गई, एकदम ट्रांसपेरेंट हो गई, ट्रांसपेरेंट। अब ये असली में ट्रांसपेरेंट कैसे हो सकती है वॉल, ये उसकी विजन्स हैं, ये उसकी जो है वो सोच रही है, उसकी साइकोलॉजी में ऐसे इसको हेलुसिनेशंस हो रही हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है हेलुसिनेशंस, वर्ड लर्न कर लो। जो कि दिमाग उसका इतना नम हो चुका है, कोल्ड के कारण, हंगर के कारण, फियर के कारण, तीन चीज़ों के कारण, जिसके कारण उसको कुछ भी जो है हेलुसिनेशंस हो रही हैं, उसको ऐसा लग रहा है जो कि असली में नहीं हो रहा, उस पर उसका दिमाग जो है वो हेलुसिनेट कर रहा है, इलस्ट्रेट कर रहा है, उसको दिखा रहा है, ठीक है। सो ये फॉल्स चीज़ें जो हो रही हैं, पर उसको क्या, ये क्यों हो रही हैं, बिकॉज वो उसका माइंड का मैकेनिज्म ऐसा है, जब बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाती है तो माइंड अपने आप उसको वार्मथ देने की कोशिश करता है, राइट। उसको साइकोलॉजिकल ऐसे फील कराना चाहता है कि वार्मथ है, वार्मथ है, सो दैट वो साइकोलॉजी के कारण ही थोड़ी देर ज़्यादा जिंदा रहे, ठीक है। सो सेकंड था हंगर। अब क्या हुआ, उसने सेकंड मैच जलाई तो एकदम से वॉल ट्रांसपेरेंट हो गई। थिन वेल, थिन वेल क्या होता है, पतला सा वेल, वेल क्या होता है, जैसे वेल जो चुन्नी होती है, दुपट्टा, उसे कहते हैं वेल। सो एक पतला सा, बिल्कुल पतला सा कपड़ा हो, दुपट्टा हो, वैसा जो है वो क्या हो गया, बन गया, ट्रांसपेरेंट बन गया, वैसा दीवार, दीवार एक पतले से कपड़े जैसे बन गया, और वो उसके आर पार देख सकती है दीवार के, ठीक है, दूसरी तरफ दीवार के देख सकती है। और दीवार की दूसरी तरफ क्या था, ऑब्वियसली रूम था एक, और जिस रूम के अंदर टेबल पे स्नो वाइट, बहुत वाइट, स्नो वाइट का मतलब है बिल्कुल वाइट, न्यू वॉश्ड, न्यू वाइट कपड़ा बिछा हुआ था टेबल पे। ऑन इट स्टूड अ शाइनिंग डिनर सर्विस, और उसके ऊपर एक बहुत अच्छा सा डिनर सर्विस था, मतलब बहुत अच्छा डिनर था, रेडी था उसके ऊपर। द रोस्ट गूज सीम्ड ग्लोरियसली स्टीम्ड ग्लोरियसली स्टफ्ड विद एप्पल्स एंड प्रून्स। प्रून्स क्या होता है, एक तरह के एप्पल्स, जैसे यू कैन से प्लम्स जो होते हैं ना, प्लम्स वैसे होते हैं, राइट। सो रोस्ट गूज जो था, रोस्ट गूज एक गूज क्या है, एक चिकन कह लो, है ना, वैसी एक डिश होती है। और रोस्ट मतलब उसको अच्छे से रोस्ट किया हुआ था। वो स्टीम्ड ग्लोरी, स्टीम मतलब उसके आसपास जो है स्टीम निकल रही थी, सिजलिंग
वो था, ठीक है। उसकी स्टफ्ड, उसको किससे भरा हुआ था वो गूस जो था, वो इट वाज स्टफ्ड विद एप्पल्स, एप्पल्स के साथ और प्रून्स के साथ। प्रून्स एक प्लम जैसी चीज़ होती है, फ्रूट होता है। सो प्रून्स एंड एप्पल से वो जो है स्टफ़ किया गया था। क्या स्टफ़ किया गया था? रोस्ट गूज गूज को रोस्ट करके उसके अंदर ये, मतलब ये डिनर भी दिखा रहे, डिनर क्या था इसको ऐसे आपने एग्जैक्टली ऐसी एज इट इज़ डिस्क्राइब करोगे अगर आपको एग्जाम में पूछा गया। एंड वट वॉज स्टिल बेटर, अब उसके उससे ज़्यादा बेटर क्या था? द गूज जम्प फ्रॉम डाउन फ्रॉम द डिश, और डिश से नीचे वो जंप कर गया। वेडल्ड अक्रॉस, वेडल मतलब ऐसे लड़खड़ाते हुए जो है भाग भाग के along the floor with a knife and fork in इट्स ब्रेस्ट। और जैसे ऑब्वियसली वो खाने के लिए बनाया हुआ था, सो उस गूज के उसकी ब्रेस्ट में, मतलब गूज के ऊपर जो उसकी ब्रेस्ट थी, उसकी छाती थी, वो गूज के ऊपर जो है नाइफ और फॉक जो था वो वैसे ही अटकाया हुआ था ना, है ना, जैसे अटकाते हैं खाने के लिए। सो वैसे ही वो अटकाया हुआ था, वैसे ही उसके जैसे अटकाया हुआ था वैसे के वैसे ही वो लड़खड़ाते हुए भागते भागते आ गया, कैसे? वेडल अक्रॉस द लॉन्ग द फ्लोर राइट ओवर टू द लिटिल गर्ल, लिटिल गर्ल के पास आ गया। अब ये भी क्या है, ये असली में नहीं हो सकता, दीज आर हेलुसिनेशंस, दीज आर जस्ट इलस्ट्रेशंस दैट हिज साइकोलॉजिकल माइंड जो है उसके लिए क्रिएट कर रहा है। देन द मैच वेंट आउट, और अब उसके बाद क्या हुआ? मैच वेंट आउट मतलब मैच बुझ गई, मैच स्टिक, एंड शी कुड सी ओनली थिक वॉल, कोल्ड वॉल, थिक कोल्ड वॉल थी जिसके ऊपर, कोल्ड वॉल क्योंकि उसके ऊपर ऑब्वियसली स्नोफॉल हो रही थी और वॉल के ऊपर बर्फ जमी हुई थी, थिक थी। थिक का मतलब इसने ये बताया कि उसके आसपास नहीं देख सकती थी, पहले से थिन सा वेल बन गया था पहले, अब वो दोबारा थिक वॉल, बड़ी ईंटों की वॉल बन गई थी। ये थी उसकी दो हेलुसिनेशन। अब थर्ड आएगी, शी लाइट, उसने तीसरी मैच भी लाइट की, और देन शी वॉज सिटिंग अंडर अ मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिसमस ट्री, बड़ा अच्छा क्रिसमस ट्री था। इट वॉज मच लार्जर एंड मच मोर ब्यूटीफुल देन वन शी हैड लास्ट क्रिसमस थ्रू, ओके, शी हैड सीन लास्ट क्रिसमस थ्रू द ग्लास डोर एट द रिच मर्चेंट्स हाउस। अब वो कहते हैं कि उसने लास्ट क्रिसमस पे एक रिच मर्चेंट के घर पे उसके ग्लास डोर के थ्रू क्या देखा था? एक बड़ा सा क्रिसमस ट्री था, उससे भी बड़ा क्रिसमस ट्री उसके सामने आ गया थर्ड मैच लाइट करते ही। सो अब ये क्या है? हमने तीन चीज़ें देखी थी, कोल्ड, हंगर और फियर। अब ये जो थर्ड वाला है ना, क्रिसमस ट्री वाला, इसको दो चीज़ें से रिलेट किया जा सकता है। पहला तो उसको ये भी मन था, बीच में हमने ये भी देखा था कि उसका मन था कि जैसे शाइन कर रही है ना, आसपास विंडोज़ में क्या शाइन कर रही हैं? लाइट शाइन कर रही हैं, रोस्ट गूज है, सब इंजॉय कर रहे हैं अपना जो है, ठीक है, देर रात तक शाइनिंग कर रही हैं और इतना अच्छा माहौल है, वो सारे इन्जॉय कर रहे हैं अपनी क्रिसमस। तो मैं भी इन्जॉय करूँ, मुझे भी इन्जॉयमेंट मिले, सो उसके लिए क्रिसमस ट्री आ गया कि सो दैट वो इन्जॉय कर सके अपना जो है वो अपना न्यू ईयर्स ईव इन्जॉय कर सके। सो इन्जॉयमेंट का भी आता है यहाँ पर। सेकंड क्या आता है? क्रिसमस ट्री इज रिलेटेड टू जीसस क्राइस्ट द गॉड। सो गॉड इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ फियर। अब उसको फियर था, इसलिए उससे बचने के लिए उसको क्या मिला? क्रिसमस ट्री, जो कि एक सिंबल है, ठीक है, जीसस क्राइस्ट के रिलेटेड है, उसका बर्थ जो होता है क्रिसमस में, ठीक है। सो वो भी ज़्यादातर जो है रिलेट कर सकते हैं। बट फियर के लिए एक और चीज़ आएगी जो फोर्थ मैच लाइट करेगी ना, वो फियर के लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, लव, क्योंकि फियर के उल्टा क्या होता है? लव, ठीक है। सो क्योंकि उसका फादर उसको मारता था इसलिए उसको फियर था, पर कोई ऐसा भी था जो उसको लव करता था, ये हम आगे देखेंगे, अभी अभी इतना ज़्यादा सोचा मत। हमने थर्ड मैच के बारे में क्या देखा? क्रिसमस ट्री। सो जो क्रिसमस ट्री था वो ज़्यादातर इन्जॉयमेंट के साथ ही लिंक करना है उसको आपने, वो फियर के साथ भी कर सकते हो, कोई मार्क्स नहीं काटेंगे आपके, बिकॉज जो है लिटरेचर वो बहुत सब्जेक्टिव होती है, जितना ज़्यादा आप डिस्क्राइब करोगे, जो आपका पर्सपेक्टिव है वो आईसीएसई में सब कुछ चलता है, ठीक है। बट ज़्यादा अप्रोप्रिएट यहाँ पर क्या लगता है? इन्जॉयमेंट सेलिब्रेशंस, इन्जॉयमेंट सेलिब्रेशंस, ठीक है। किसकी सेलिब्रेशंस? न्यू ईयर्स ईव की। तब इसके लिए उसको क्या आया? क्रिसमस ट्री। जो भी वो विश करती थी ना, जो उसके पास सफरिंग थी, वो उसको, उसका जो माइंड था वो हेलुसिनेट कर रहा था, उसको वो ही चीज़ दे रहा था। पहले उसको कोल्ड था, उसके लिए उसको वार्मथ मिली, उसके बाद उसको हंगर थी, उसके लिए उसको फूड मिल गया। थर्ड जो था वो मिला नहीं, मतलब उसको शो हुआ, ठीक है, वो मिल के सकता है, ये असली में नहीं हो रहा था, ये जस्ट उसका माइंड का जो थी क्रिएशंस थी। ओके, सो थर्ड आता है हमारा क्रिसमस ट्री, जो कि इसको क्या मिलता है? सेलिब्रेशंस, लग्जूरियस सेलिब्रेशंस ऑफ द न्यू ईयर्स ईव, ठीक है। इसके इसको क्या मिला? मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिसमस ट्री मिला। लग्जरी भी कैसे? लग्जरी इस करके आई बिकॉज पहले उसने जो क्रिसमस ट्री देखा वो बहुत स्मॉल था, अब उस कितना बड़ा, मच लार्जर, मच मोर ब्यूटीफुल, ठीक है। ओके, नाउ आगे क्या हुआ? थाउजेंड्स ऑफ कैंडल्स बर्न ऑन द ग्रीन ब्रांचेस। अब ग्रीन ब्रांचेस पर बहुत सारी कैंडल्स बर्न थी। कलर्ड पिक्चर्स लाइक दोज इन द प्रिंट शॉप्स लुक डाउन एट हर, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर थी। ओके, एग्जैक्टली आई थिंक सो
यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंस है। जो मैंने टेक्स्ट बनाया है ना, असली टेक्स्ट था उसमें ये कलर्ड पिक्चर्स नहीं थी, उसकी जगह प्रिंट शॉप्स की जगह बॉल्स या गैस क्रिसमस बॉल्स या कुछ और था, ठीक है। सो आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट जो भी है वो सब इसमें इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। दीज आर ऑल द थिंग्स दैट कम बैक टू वन पॉइंट कि आपने एग्जैक्टली वैसे लिखना है। लग्जरी थी, इसका मतलब ऑल, इसका सबका मतलब क्या है कि लग्जरी थी, बहुत सुंदर था, ठीक है। उसके साथ उसके लिए इन्जॉयमेंट थी, उसके लिए सेलिब्रेशंस थी। सो आपने जो भी आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है एग्जैक्टली वही लिखना है। इस टेक्स्ट, अगर आपकी जो टेक्स्ट बुक है वहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट है कई चीज़ें इस टेक्स्ट में, सो इसको मत फॉलो करना, अपनी टेक्स्ट बुक को फॉलो करना, क्योंकि आईसीएसई वही देखेगा और इसका मतलब सेम है। अगर वो यहाँ पर कुछ और भी लिखेगी इसका मतलब ऑलमोस्ट सेम होता है। सो आप वो लिखोगे और इसका जो मीनिंग है, जो आपको अंडरस्टैंडिंग है कंसेप्ट की, कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहा है कि वो लग्जरी डिनोट करें। जो भी हो, जो भी क्रिसमस ट्री पे लगा हो, उसका मतलब क्या है, लग्जरी। द लिटल गर्ल रीच्ड बोथ हर हैंड्स टुवर्ड्स देम, और उसके तरफ वो अपना हैंड लेके गई, किसकी तरफ, क्रिसमस ट्री की तरफ। और क्रिसमस ट्री की देम देम लिखा मतलब प्लूरल है ना, मतलब क्रिसमस ट्री के ऊपर जो भी डेकोरेशंस थी उनकी तरफ। द मैच वेंट आउट, मैच एकदम से बुझ गई। बट द क्रिसमस लाइट्स, अब ये याद रखना हर मैच कब बुझी। पहली मैच तब बुझी थी जब उसने अपने फीट जो थे वार्म करने के लिए फैलाए थे। दूसरी मैच कब बुझी, जब वो जो रोस्ट गूस था उसकी तरफ आया था। थर्ड मैच कब बुझी, जब उसने अपने हैंड्स जो हैं क्रिसमस ट्री और उसकी डेकोरेशन थे उसकी तरफ जो थे उनको पकड़ने के लिए, कुछ भी करने के लिए यहाँ पर बताया नहीं गया, पर उनकी तरफ जो थे बढ़ाए थे, बढ़ाया अपने हाथ रीच, ठीक है। तब ओके, बट द क्रिसमस लाइट्स माउंटेड, अब उसके बाद क्या हुआ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। उनके बाद, किसके बाद क्या क्या हुआ, फर्स्ट के बाद उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया, उसके बाद सिर्फ एक लाइट उसके हाथ में बची थी। सेकंड के बाद क्या हुआ, थिक वॉल आ गई दोबारा। और थर्ड के बाद क्या हुआ, थर्ड के बाद क्या होता है, द क्रिसमस ट्री की जो ऊपर लाइट्स लगी थी ना, कैंडल्स, 1000 ऑफ कैंडल्स, वो सारी ना रोज, मतलब वो अपने आसमान में ऊपर ऊपर बढ़नी शुरू हो गई, ऊपर ऊपर जानी शुरू हो गई। शी सॉ दैम नाउ एज ब्राइट स्टार्स इन द स्काई, अब उनको ऐसे लगा कि वो जो सारी कैंडल्स थी वो स्काई में ऊपर रेज होनी शुरू हो गई, और वहाँ ऊपर जाके क्या हुआ, वो स्टार्स बन गई। वन ऑफ देम फेल डाउन, और उनमें से एक कैंडल, एक स्टार जो बन गया था, अब वो नीचे गिरा, लाइक अ शूटिंग स्टार जो होता है, ठीक है, वैसे फाइल किया, फॉर्मिंग अ लॉन्ग लाइन ऑफ फायर। आपने कभी शूटिंग स्टार देखा है? अगर नहीं देखा तो नेट में सर्च करना शूटिंग स्टार, आपको समझ आ जाएगा कि कैसे पहले वो जो स्टार गिरता है नीचे तो पीछे एक लॉन्ग सी लाइन बन जाती है फायर की। नाउ समवन इज डाइंग, अब उसको लगा समवन इज डाइंग, कहती वो, उसने बोला, ये फर्स्ट डायलॉग है लिटिल मैच गर्ल का, इन्वर्टेड कॉमर्स में कोट किया गया है। थॉट द लिटिल गर्ल, बोला नहीं उसने, सोचा, पर ये उन्होंने कोट किया है, समवन इज डाइंग फॉर हर ओल्ड ग्रैंड मदर, फॉर मतलब बिकॉज, बिकॉज उसकी जो ओल्ड ग्रैंड मदर थी, जो उसकी दादी थी, द ओनली पर्सन हु हैड लव्ड हर। थर्ड फोर्थ की तरफ हम जा रहे हैं कि वो सिर्फ सिर्फ उसकी फैमिली में एक पर्सन था जो उसको प्यार करता था, उसकी दादी, who was not dead, अब जो मर चुकी थी वो, and she had told her that when the star fell down a soul went up to God, मतलब जब एक तारा नीचे गिरता है तो एक जो आत्मा है वो ऊपर भगवान के पास जाती है। शूटिंग स्टार मतलब someone is dying, कोई मरने लगी है। अब इसका मतलब क्या है, समझ रहे हो आप, ये इशारा कर रहा है कि वो जो इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ रही है कि वो लिटिल मैच गर्ल है वो मरने लगी है, शी इज़ अबाउट टू डाई। अब वो क्या करती है, रब्ड अनदर मैच, फोर्थ मैच, अब फोर्थ मैच जगाती है। सो पहला, फर्स्ट मैच के साथ उसको कोल्ड का काउंटर मिला, सेकंड मैच में उसको हंगर का काउंटर मिला, हंगर का, ठीक है, काउंटर मिला। थर्ड मैच को उसमें क्या मिला, उसको लग्जरी मिली, ठीक है, उसको सेलिब्रेशन मिली, इंजॉयमेंट मिली, न्यू ईयर्स ईव जो है उसने एंजॉय की। फोर्थ मैच जो है उसको फियर का काउंटर लव मिलेगा। फोर्थ मैच उसने जलाई, सो ब्राइट, दोबारा ब्राइटनेस आ गई, दोबारा ग्लो आया, ठीक है। ओल्ड ग्रैंड मदर स्टूड क्लियर एंड शाइनिंग काइंड एंड लवली, अब उसकी ओल्ड ग्रैंड मदर जो कि मर चुकी थी उसके सामने खड़ी हुई थी फोर्थ मैच जलाने के बाद। क्लियर, क्लियर मतलब बिल्कुल साफ उसको दिख रही थी, उसकी इमेज में कोई जो थी धुंधली धुंधली इमेज नहीं थी जो उसके दिमाग में थी, वो क्लियर उसके सामने, खुद उसके सामने लाइव खड़ी थी। शाइनिंग, बहुत ज़्यादा शाइन कर रही थी, ठीक है। जैसे हम देखते हैं मूवीज़ में आत्माएं जो होती हैं, जो बहुत ज़्यादा अच्छी सोल्स होती हैं, हम देखते हैं ना गुड आत्माएं, सो वो शाइन करती है, उसके लाइट होती है उनके आसपास, वैसे ही शाइन कर रही थी। काइंड, लवली, काइंड एंड लवली उसके एडजेक्टिव्स हैं जो उसको शो कर रहे हैं। फियर को काउंटर कर, लवली थी, काइंड थी, अब वो फियर उसको नहीं है बिकॉज वो स्ट्रिक्ट नहीं थी, वो उसको मारती नहीं थी, काइंड थी, लवली थी। ग्रैंड मदर क्राइड द चाइल्ड, चाइल्ड कौन है, लिटिल मैच गर्ल। ओ, टेक मी विद यू, अब वो उसको, वो एक्सक्लेमेशन साइन के साथ, मतलब वो उसको ज़ोर से बोलती है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे अपने साथ ले चलो।
आई नो यू विल डिसअपियर व्हेन द मैच इज बर्नट आउट। जब मैच खत्म हो गया, उसको पता है कि तीन चीज़ें जैसे खत्म हुई हैं, जैसे मैच बर्न करेगी, मैच बर्नट आउट मतलब मैच बुझेगी, ठीक है, जो है मैच स्टिक, तुम भी गायब हो जाओगी। यू विल वैनिश लाइक द वार्म स्टोव, जैसे पहले वार्म स्टोव वैनिश किया, वंडरफुल रोस्ट गूज, जैसे रोस्ट गूज वैनिश किया, आज जैसे ब्यूटीफुल बिग क्रिसमस ट्री वैनिश किया, वैसे तुम भी वैनिश हो जाओगी, मतलब गायब हो जाओगी। एंड शी क्विकली स्टक द होल बंडल ऑफ मैचेस फॉर शी, अब उसने स्ट्रक मतलब जैसे वो मैच स्टिक जो थी, वो क्या कहते हैं, दीवार के ऊपर वो स्ट्राइक करती थी ना ज़ोर से, ऐसे लाइक ऐसे वो जो है उसके साथ खड़ीसती थी, यू कैन से। सो उसके साथ क्या होता था, मैच बर्न करती थी। वैसे ही उसने सारी की सारी मैचेस स्ट्राइक की वॉल पे, और सारा का जितनी भी उसके पास मैचेस थी, ऑल द रेस्ट यहाँ पे लिखा होगा, ऑल द होल बंडल ऑफ मैचेस जो भी उसके हाथ में थी, जितनी भी बची थी, पहले तीन तो उसने जला ली थी, सॉरी चार जला ली थी, अब चार के बाद जितनी भी बची थी सारी की सारी इकट्ठे ही उसने एक साथ ही उसने बर्न कर दी। क्यों एक साथ बर्न कर दी? बिकॉज वो अपनी दादी को, जैसे वो तीन चीज़ें गायब हुई थी, वैसे अपनी दादी को नहीं वो गायब होना चाहती थी। वो चाहती थी कि इनके पास प्यार है, काइंडनेस है, मैं इनके पास रहूं, ठीक है। सो फॉर शी विश टू कीप हर ग्रैंड मदर विद हर, अपना ग्रैंड मदर को अपने पास रखना चाहती थी। एंड द मैचेस बर्नड इन सच अ ग्लो दैट इट बिकेम ब्राइटर देन डे लाइट, जितनी धूप एक दिन की तरफ, दिन की समय में होती है, डे लाइट, जितनी डे लाइट होती है ना, सो दिन की जितनी रोशनी होती है उससे भी ज़्यादा रोशनी हो गई थी, इतनी ज़्यादा वो ज़ोर से जो है मैचेस बर्न की। ग्रैंड मदर हैड नेवर बीन सो ग्रैंड एंड ब्यूटीफुल, अब उसको ग्रैंड मदर उसको इतनी ग्रैंड, ग्रैंड मतलब बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा रॉयल और इतनी ब्यूटीफुल, इतनी सुंदर लग रही थी। उन उसकी किस कब सुंदर लग रही थी? जब उसने सारी मैच एकदम से जो है बर्न कर दी। शी टुक द लिटिल गर्ल इन हर आर्म्स, और ग्रैंड मदर उसको अपने आर्म्स में लिया, उसको अपने, ठीक है, जो है बाहों में ले लिया। एंड बोथ ऑफ देम फ्लू इन द ब्राइटनेस एंड जॉय अबव द अर्थ, और दोनों वो जो हैं क्या हो रहे हैं ऊपर जा रहे हैं। ग्रैंड मदर और लिटिल मैजिक गर्ल जो हैं वो अब ऊपर आसमान में जा रहे हैं, अर्थ के ऊपर, धरती के ऊपर आसमान तक की तरफ जा रहे हैं, वेरी वेरी हाई, बहुत बहुत ऊपर जा रहे हैं। अप देयर वॉज नाइदर एंड अप देयर वॉज नाइदर कोल्ड, अब वो इतनी ऊपर चले गए कि वहाँ पर ना ही कोल्ड है, ना ही हंगर है, ना ही फियर है, जो तीन चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है, जिस जो मेन तीन चीज़ें थी जिसके कारण सब कुछ जो है उसको सफरिंग थी, इसकी मेन थ्री सफरिंग्स थी, देवर विद गॉड, क्योंकि वो अब गॉड के पास थे, भगवान के पास थे, इसलिए वहाँ पर कोई कोल्ड नहीं था, कोई हंगर नहीं था, कोई फियर नहीं था, वो तीनों चीज़ों से ऊपर उठ चुकी थी। बट इन द कॉर्नर, अब ये था सीन, पहले हमने शूटिंग स्टार के बारे में बात किया, सो वो कौन मर रहा था जब उसको लगा था शूटिंग स्टार मर रही थी? वो खुद ही थी, लिटिल मैच गर्ल, उसके मरने का समय आ रहा था। और उसके बाद जब उसकी दादी उसको लेकर गई, कहाँ लेकर गई? उसका मतलब है कि वो मर गई थी। तो उसकी दादी जो है, इसको जो लास्ट जो उसका समय था वो डेड हो गई थी, और उसकी दादी जो है उसको कहाँ पर लेकर जा रही थी? हेवन में, गॉड की तरफ, गॉड के पास, ठीक है। सो ये वो लास्ट जो सीन था वो क्या था? उसके मरने के बाद का सीन था, जब वो ऊपर जा रही थी। अब ये हमें अब पता लगता है कि वो मर चुकी थी। बट इन द कॉर्नर, लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, अगेंस्ट वॉल के अगेंस्ट जो है अपना ढोल लगाकर, ठीक है, अपनी पीठ लगाकर, सैड लिटिल गर्ल विद रेड चीक्स स्माइलिंग माउथ, अब वो खुश थी, स्माइलिंग माउथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वो उसने लास्ट में क्या देखा था? अपना, अपनी दादी को देखा था, जो लव और फियर नहीं था, उसके पास लव था, काइंडनेस थी, जिसके कारण वो बहुत खुश थी, हैप्पी थी। क्यों? क्योंकि अब वो कहाँ पर थी? गॉड के पास थी, जहाँ पर कोई कोल्ड नहीं, कोई हंगर नहीं, कोई कुछ नहीं था, कोई फियर नहीं था। फ्रोजन टू डेथ, बहुत ज़्यादा कोल्ड थी, इसके इस कारण वो डेथ मर चुकी थी। ऑन द लास्ट इवनिंग ऑफ द ओल्ड ईयर, द न्यू ईयर सन रोज अपॉन द लिटिल पथेटिक फिगर, पथेटिक मतलब बहुत बहुत बद्धी, बहुत बुरी, पथेटिक मतलब, अब पथेटिक क्या गया, उसकी हालत को यहाँ पर डिनोट करता है पथेटिक वर्ड। इसका मतलब है कि वो क्या थी? बहुत ज़्यादा ही मिजरेबल उसकी जो थी लाइफ थी, इसकी बहुत सैड फिगर। द चाइल्ड सैट देयर स्टिफ एंड कोल्ड, स्टिफ मतलब हिल नहीं रही थी बिल्कुल, वो थी, क्यों हिल नहीं रही थी? क्योंकि मर चुकी थी, स्टिफ थी ना, मतलब जो कि मूवेबल नहीं था, बिल्कुल स्टिफ। एंड कोल्ड, कोल्ड, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली विंटर का समय था। होल्डिंग द मैचेस ऑफ विच वन बंडल वॉज ऑलमोस्ट डेड, कोल्ड, अब कोल्ड का मतलब क्या होता है? डेड, कोल्ड का मतलब ये होता है डेड, जब बंदा मर जाता है वो ठंडा पड़ जाता है, कहते हैं ठंडा पड़ गया, मर गया। सो वो स्टिफ एंड कोल्ड थी, मतलब वो मर चुकी थी, ठीक है। कब मर चुकी थी? लास्ट इवनिंग ऑफ द ओल्ड ईयर, न्यू ईयर जो था, अब वो न्यू ईयर की तरफ क्या थी? ऑफ विच बंडल्स, ओके, अब ये उसका न्यू ईयर आया लास्ट
मरी कब थी वो? लास्ट इवनिंग ऑफ द ओल्ड ईयर, पिछले साल की लास्ट इवनिंग की रात को ही मरी थी, अभी न्यू ईयर चढ़ा नहीं था। जब न्यू ईयर का सन आया तो वो क्या थी, मर चुकी थी, अभी लास्ट ईयर में मर चुकी, वो वहीं पर पड़ी हुई थी। कैसे पड़ी थी वो सब हमने डिस्क्राइब कर दिया, वैसे एग्जैक्टली आपने पेपर में लिखा ना जब अगर आपको पूछा गया। सो शी एंड विच वन बंडल वॉज ऑलमोस्ट बर्न। अब एक बंडल बर्न था, उसके पास मैचेस थी जिसमें एक बंडल पूरा बर्न था। इसका पता लगा, हमें ये पता लगता है कि एक बंडल में से उसने 4 मैचेस अलग अलग जलाई, और उसी बंडल में से बाकी सारी मैचेस एकदम से उसने जला दी अपनी दादी को बचाने के लिए, कि वो मेरे से दूर ना हो जाए। शी वॉन्टेड टू वार्म हर सेल्फ, द पीपल सेड। अब जो भी लोग वहाँ से गुजरे जिसने देखा कि ये मरी हुई है, सो सुबह उन्होंने सबने क्या सोचा कि हाँ ये अपने आप को वार्म रखना चाहती थी, वांटेड टू वार्म हर सेल्फ, अपने आप को जो है ठंड से बचाना चाहती थी। नो वन इमेजिन्ड व्हाट ब्यूटीफुल थिंग्स शी हैड सीन एंड हाउ हैप्पीली शी हैड गॉन विद हर ओल्ड ग्रैंड मदर टू द ब्राइट न्यू इनटू द ब्राइट न्यू ईयर। अब कहते हैं कि उन किसी को भी ये नहीं पता था कि कितनी अच्छी उसने विजन्स देखी, कितनी अच्छी उसने इमेजेस देखी, और कितनी खुश होकर हैप्पीली अपने दादी के साथ कहाँ चलेगी, इनटू द न्यू ईयर। न्यू ईयर क्या है? न्यू लाइफ, लाइफ आफ्टर डेथ इज द न्यू ईयर। जहाँ पर इसको न्यू ईयर किसको बताया गया है? नवा साल का, न्यू साल, ठीक है। नया साल क्या है? नया साल है उसकी नई लाइफ, ठीक है, जो हेवन में होगी, गॉड के पास होगी, जहाँ पर कोई कोल्ड नहीं था, कोई फियर नहीं होगा, कोई हंगर नहीं होगा। सॉरी, कोल्ड, हंगर, फियर, इनको ऐसे लाइन वाइज लिखना, कोल्ड फर्स्ट, हंगर सेकंड, फियर थर्ड, ठीक है। वहाँ पर कुछ ही नहीं होगा। ये वो उसको न्यू ईयर, न्यू ईयर का मतलब क्या है? न्यू लाइफ, लाइफ आफ्टर डेथ। खत्म, यहाँ पर हमारी स्टोरी खत्म होती है। लर्निंग नेवर एंड्स। अब इसके क्वेश्चंस जो हैं नेट पे अवेलेबल हैं, प्रैक्टिस करो। अगर आपको चाहिए तो मैं भी ऐसे सेशंस बना सकता हूँ जिसमें हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस डिफरेंट बुक से लेकर, और इसको चैप्टर को और डिटेल में समझेंगे क्वेश्चंस की तरफ। ये हमने जो एक्सप्लेनेशन है वो तो समझ ली, अब क्वेश्चंस की तरह हम समझेंगे कि क्वेश्चंस से आप कि जो आपने पढ़ लिया, अब उसको आंसर कैसे करना है, आप उसको जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे देखें। और आगे लाइक प्लीज़ करना इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और ये अपनी एजुकेशन जो है, और फ्री एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन और लोगों को बताओ। सब्सक्राइब करो चैनल को अगर आपको ऐसी ही और कंटेंट चाहिए। आई विल रेगुलरली पोस्ट। मैं बहुत ज़्यादा डिले कर रहा हूँ, आई नो, बट अब मैंने एक नया जो है रेजोल्यूशन लिया है। अगर अब से मैंने जो है ये रेजोल्यूशन लिया कि मैंने हर हफ्ते, एवरी वीक 2 वीडियोस पोस्ट करनी है। 1 ऑफ लिटरेचर, 1 ऑफ ग्रामर पोस्ट करनी है हर हालत में। एक वीक में आएगी, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकती है, बट उसी वीक में ज़रूर आएगी। सो हरैम्बर सिंह मेरे चैनल का नाम है, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और इससे मुझे सपोर्ट मिलती है, लाइक करोगे और सपोर्ट मिलेगी, और मैं और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट होऊंगा। थैंक यू। मेरा चैनल अब 1K जो है सब्सक्राइबर्स पहुंच गया है। ये दिस इज़ ऑल योर सपोर्ट एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर दिस। सो और सपोर्ट करी जाओ, और मैं और मोटिवेशन के साथ और वीडियोस बनाऊंगा, और हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।